हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। भालू अप्पी के बारे में बात करेंगे। भालू अप्पी जी का मैंने ब्लॉग देखा। अच्छा, भालू अप्पी को इतना नहीं है कि भाई अभी बच्चों का वैकेशन चल रहा है तो उसको कहीं घुमाने लेकर जाए, या तो उनको उनका वैकेशन एंजॉय करने दे एटलीस्ट, है ना। घुमाने नहीं लेकर जाए तो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनको एंजॉय करने दे। लेकिन भालू अप्पी क्या करती है, भालू अप्पी अपने ही कामों में लगाती रहती है। और ऐसा नहीं कि भाई वो बच्चों को कुछ बेनिफिट होगा या तो उनके पेरेंट्स को कुछ बेनिफिट होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जो ब्लॉग बनवाती है, चाहे वो कंटेंट रिकॉर्ड करवाती है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, बच्चों का क्या बेनिफिट है। धारा धारा तो ठीक है भाई, धारा तो वसूल करके चली जाती है, लेकिन ये पिज्ज़ा और नान, पिज्ज़ा नान, देखो पिज्ज़ा को तो बहुत टारगेट किया जा रहा है क्योंकि पिज्ज़ा का वो बिहेवियर था, लेकिन अभी भी वो बात को लोग भूल नहीं रहे और पिज्ज़ा को कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं। अब सेम लोग जो है भालू की बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को भूल जाते हैं कि वो उसने जो झूठ बोले हैं, पास्ट में जितने झूठ बोले हैं, प्लस वो जितनी जल्दी आ गई थी ये मौदाहा से मुंबई, वो सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन पिज्ज़ा की एक गलती को पकड़ के बैठे हैं कि कैसे उसने जो है लालच, लालच, और वो जो है एरोगेंट वे में उसने आंसर किया था। भाई पिज्ज़ा को ये जितना पैसा था पिज्ज़ा को नहीं मिलता है। पिज्ज़ा एक साइड कैरेक्टर है जिसको ये मेन कैरेक्टर की तरह यूज़ करती है और मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा मेहनत करवाती है, प्लस उसको गालियाँ भी पड़वाती है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पिछले 4 साल में चाहे पिज्ज़ा नान, चाहे धारा, चाहे उसकी खुद की माँ, इसने किसी को नहीं बख्शा है। अपनी माँ को भी, अपनी माँ को ये कंटेंट के लिए यूज़ करती है, पिज्ज़ा नान को कंटेंट के लिए यूज़ करती है, लेकिन उनके लिए क्या किया, ये जो सामान दिलवाती है, जितना मॉल में जाती है वह सामान दिलवा देती है। अब तो वहाँ पे भी एटीट्यूड कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जितना ये अपने कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं ना, उस हिसाब से सबका 20% बनता है। पिछले 4 साल में जितना ये लोग कंटेंट में आए हैं, व्लॉग में आए हैं, सॉरी कंटेंट तो वो खुद है, व्लॉग में आए हैं, तो 20% बनता है। वो लोग अभी भी वहीं पे खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन भालू जो है उसका भाई प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाकर वो जो है बहुत आगे बढ़ गई। अब मुझे इस बात से जेलसी नहीं है कि भाई आगे बढ़ी, मैं तो भाई हर एक लड़की जो कि अपने दम पे करती हूँ उन सबके फेवर में हूँ। बट कहने का सार ये है कि जिस हिसाब से जितनी गालियां उन सबको पड़ती है, भालू को पड़नी चाहिए ना, क्योंकि वो बेचारों को तो कुछ खास फायदा हुआ नहीं कंटेंट बनकर। भालू ने 5 BHK ले लिया, भालू ने गाड़ियां ले ली, भालू ने जो है गांव में प्रॉपर्टी ले ली। उन सब का क्या, वो खाला की अपने कंडीशन देखी, वैसा के वैसा घर, जबकि पिज्ज़ा और नान तो मेन कंटेंट है। अब भालू जो है अब बहुत ज़्यादा करता धरता बन गई है पिज्ज़ा और नान की। पिज्ज़ा और नान को भालू नहीं लाई थी, जनाब और मैडम जो है उन्होंने शिक्षा की जिम्मेदारी उठाकर उन दोनों को बुलाया था। तो ये भालू जो अपने व्लॉग में उनको यूज़ करती है, जनाब मैडम ने यूज़ नहीं करा। अब एक वक्त के बाद अगर भालू जो है अच्छा खासा कमा रही है तो जनाब मैडम भी सोचेंगे ना कि भाई वही जो है सब करता धरता है, वही गार्जियन बने फिर, है ना। अब वो अभी कमा रही है तो वही सब करें, कोई भी ऐसा सोचेगा तो जनाब मैडम ने भाई फिर वहाँ से वो चले गए और उनका खुद का भी बच्चा हो गया। अगर भालू जो है वो उनको इतना यूज़ नहीं करती कंटेंट के लिए, प्लस जो है उतना नहीं कमाती, वो शायद से अभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे जनाब और मैडम, ठीक है। तो ये जो बच्चों को कोसा जाता है कि वो तो दोनों लालची है, वो तो ये है, वो तो है, बेचारों को यूज़ किया गया है। देखो उनके लैक ऑफ मैनरिज्म के चलते आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है, या तो उनकी कुछ हरकतें उनको लेकर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन उन दोनों को लालची बोलना, जबकि उनका सरेआम यूज़ हुआ है। मैं ना पुराने व्लॉग्स देख रही थी, ये प्रिंसेस भालू जो है खुद से उठकर सामान तक नहीं उठा पाती थी, मतलब ये दे दो वो दे दो, तब जाके ये व्लॉग बनाती थी। और पिज्ज़ा को तो इसने अपने चप्पल तक लेने के लिए यूज़ किया है। तो जो स्टार्टिंग में जितना यूज़ किया, स्टार्टिंग में क्या अभी भी कर रही है, लेकिन अब तो थोड़ा, क्योंकि अब क्रिटिसाइज करने वाले आ गए हैं ना, तो उतना नहीं करती है। जब इसको कोई बोलने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं था ना, पुराने ब्लॉग्स देख लो, A to Z काम ये बच्चों से कराती थी। ऐसी ऐसी जगह पे एक माइनर लड़की को लेकर जाती थी जहाँ पे सिर्फ बड़े जाते हैं, बच्चे नहीं जाते हैं, ऐसी पार्टीज में। हाँ, पिज्ज़ा का ग्रुप ही नहीं बनने दिया, कोई फ्रेंड सर्कल बनने ही नहीं दिया, क्योंकि ये जो है इसका खुद का कुछ नहीं है। पिज्ज़ा कुछ बनाती है तो या तो इसका डाइट चल रहा होता है, या तो कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ना तो उसको अप्रिशिएट करती, ना ही वो चीज़ों को टेस्ट करती है। तो इतनी ये जो जेलसी है इसके अंदर, ये साफ इंडिकेटर देती है कि ये बच्ची से भी झिलती है और ये बच्ची को भी गालियाँ पड़वा सकती है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। अरे ये उस भाभी की नहीं है जिसकी वजह से ये यहाँ पे है ना, उस भाभी की सगी नहीं है, उसको भी इनडायरेक्टली टोंट मारती थी, तो पिज्ज़ा किस खेत की मूली है ना। और देखो इसकी माँ को भी इसने खूब यूज़ किया, लेकिन माँ के जब घर लेने की बारी आई तब कौन दिलवाएगा, शानू बेटा।
ये भी तो कमा रही थी ना, ये भी तो आधा पैसा दे सकती थी, क्योंकि माँ को भी खूब यूज़ किया अपने ब्लॉग में। लेकिन नहीं, जब दिलाने की कुछ बात ही आती है घर पर, तब जो है भाई दिलाएगा, भालू अप्पी नहीं लेगी। लेकिन भालू अप्पी को उसी घर में भाई के खरीदे हुए फर्नीचर में एक अलमारी चाहिए कपड़े रखने के लिए। उसका 3 BHK छोटा पड़ रहा है, क्योंकि वो उसको वहाँ पे हक जताना है कि मेरा भी तो घर है। अरे भाई, तुम्हारा भी तो घर है, तो लेते हुए कितने तुम पैसे दी थी। अब वो उन दोनों को बराबरी से रियलाइज़ करवाती है कि तुम्हारा घर मौदाहा में है, ये घर मेरा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पापा कुछ खरीदते तो उसका घर वो होता था, जनाब ने खुद के पैसे से खरीदे तो वो कब से उसका घर होने लगा भाई। लेकिन भालू तो भालू है। तो ये जो भालू है जिसने स्टोरी लगाई थी प्राची निगम के लिए कि पता नहीं हेटर्स को क्या मिलता है, ट्रोलर्स को क्या मिलता है दूसरों की खुशी बर्बाद करके, ये खुद की बहन के साथ सेम चीज़ें करती है। खुद की बहन को जब ये वॉक कर रही थी ना, पिज्ज़ा ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी स्लीपर पहनकर, पहली बात तो पता नहीं भाई, लेकिन भालू की बहन है, स्लीपर कौन पहनता है ट्रेडमिल पर, लेकिन फिर भी चलो, तो वो वॉक कर रही होती, तब जो है ये जहरीली नागिन जानबूझकर बोलती है कि अल्लाह ने हमें मोटा बना के बहुत वो कुछ किया, अच्छा हुआ तुम लोगों को अल्लाह ने मोटा नहीं बनाया। मतलब ये है कि उस बच्ची का मोरल डाउन करने के लिए कि भाई उसको ऐसा फील हो कि वो मोटी हो, और वो अपने आप को कंपेयर करे वो जो लहर के साथ और धारा के साथ, कि वो दोनों स्लिम ट्रिम है, पता नहीं वही क्यों मोटी है। तो उसके मन में ये सब बातें आए और वो जो है उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, जिस वजह से ये एक भी मौका नहीं छोड़ती है। सबसे पहले तुम अपने घर से शुरुआत करो। जो दूसरों को ट्रोलर बोल रही हो ना, सबसे बड़ी ट्रोल तो तुम खुद हो अपनी बहन की, ठीक है। तुम अपने आप को प्राची से कंपेयर कर रही थी, किस मुंह से, हाँ। और इसमें भी विक्टिम कार्ड खेलना है इसको भाई, लोगों की खुशी बर्बाद करके क्या करना। अगर तुम सच में उसके फेवर में या तो उसके सपोर्ट में पोस्ट डाल रहे तो खाली उसकी बात करो ना, इसमें अपने आप को जोड़ना कब से जरूरी हो गया। एक और बात मैं बताती हूँ, ये जो बड़ी इसको हमदर्दी आ रही है ना उस बच्ची के लिए, ये औरत अपनी बहन के लिए नेगेटिव कमेंट होता है ना, जहाँ पर उसकी बहन को मोटी गेंडी पता नहीं क्या क्या किया जाता है, ये औरत ऐसे कमेंट को अप्रूव करती है। जो भी अपलोडर होता है, अगर मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, ये पॉडकास्ट अपलोड करूंगी, मेरे हाथ में है कि मुझे कौन सा कमेंट अप्रूव करना है और किस कमेंट को जो है ब्लॉक कर देना है, ताकि वो इंसान दूसरी बार कमेंट तक ना कर पाए। ये किसी भी जो है क्रिएटर के हाथ में होता है, ये कोई कमेंट करने वाले के हाथ में नहीं होता। जितने कमेंट दिखते हैं वो हम चाहते हैं कि भाई यही दिखे, हम क्यों ऐसे कमेंट को अप्रूव करेंगे। अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है या तो मेरी सिस्टर को कुछ बोल रहा है तो मैं अप्रूव करूंगी ऐसा कमेंट? नहीं, एक अच्छी बहन तो कभी नहीं करेगी। लेकिन ये भालू ऐसे कमेंट्स को अप्रूव करती थी जहाँ पे रिजा को गालियाँ पड़ रही है। आप आज से 4-5 व्लॉग जाओ पीछे, पिज्ज़ा के लिए गालियाँ ही गालियाँ भरी पड़ी हुई कि वो ऐसी है, वो वैसी, वो टुनटुन मौसी है, न जाने क्या क्या है। तो ऐसे कमेंट को वो अप्रूव कर रही थी। तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो ना। ये तुम्हारी बहन को जो तुम खुद ट्रोल करवा रही है बंद करो। और तुम प्राची से अपने आप को कंपेयर कर रही, वो सच में बच्ची है 16 साल की, और तुम 34 साल की महिला हो जो कि बच्ची बनने की एक्टिंग करती हो। उसने जो भी किया अपने दम पर किया है, जो भी उसका जो वो टॉपर बनी है ना, वो अपनी मेहनत से बनी है ना। वहाँ पे नेपोटिज्म ने काम नहीं किया कि ना, तो कुछ ऐसा सीन था, वो अपनी मेहनत पे। और जब वो मेहनत कर रही थी, ऑफ कोर्स है ना, अगर कोई हार्डवर्क कर रहा है तो उसके पास टाइम नहीं रहता है ग्रूमिंग का, और एक 16 साल की बच्ची क्या ही करेगी, है ना, वो सब। तो ये जो ट्रोल किया जाता है ये भी गलत है। और दूसरी बात, ये जो भालू विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है अपने आप को शामिल करके, भाई तुझे जो जिंदगी में मिला है ना, वो तेरी मेहनत के चलते नहीं मिला है, भाई भाभी की फेम के चलते मिला। ये एक्सेप्ट कर लो। बाद में दूसरों को बोल दो खुशियां खराब करना ना, फुलना ढिमकाना। तुम्हें क्या मिलता है अपनी बहन को ट्रोल करवा कर, ये बताओ सबसे पहले तो, है ना। वो भी एक बच्ची ही है, अभी 18-19 साल की बच्ची ही है, तो उसको ट्रोल करवा के तुम्हें क्या मिलता है। और अभी ये बोल रही है कि ट्रोलर्स को क्या मिलता है वगैरह वगैरह। तुम तो बोल रही थी ना भालू कि तुम्हें लोगों के कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, तो अब ये विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर रही है भालू। और जो भी मिलता है वो अपने परिवार की प्राइवेसी बेचकर मिला है तुम्हें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा आने से या बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर व्यू आने से तुमने कोई पदवी प्राप्त कर ली। आजकल हर कोई जो है भाई, हर किसी के है सब्सक्राइबर मिलियंस में, है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ अचीव नहीं कर लिया है। और हाँ, पैसा आने से सब कुछ नहीं आ जाता है ज़िंदगी में, ठीक है। एक शिक्षक होता है, उसकी वैल्यू ये इन्फ्लुएंसर के सामने बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, उनसे कम कमा रहे, लेकिन वो जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। कभी अगर जो बड़े होकर कुछ बनकर जब आएंगे, जब आशीर्वाद लेंगे ना, तब जो उनको प्राउड फील होगा कि हाँ यार, है ना, वो एग्जाम्पल देंगे कि ये हमारी टीचर थी, ये इन्होंने मुझे ये सिखाया, वो सिखाया, ये सब गुण मुझे यहाँ से मिले। तो वो प्राउडली जब बात करते हैं स्टूडेंट और अकेले में डिस्कस करते हैं ना, वो होता है इज्जत मिलना, ये या इज्जत हासिल करना, या तो अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा किया
जिसकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करी। और ये नल्ले इन्फ्लुएंसर ये क्या करते हैं, फ्रेंड हम उठ गए, फ्रेंड हम सो गए, फ्रेंड हम जो है बातें कर रहे, फ्रेंड मेरे पति का सुबह मैंने टी शर्ट पहन लिया, फ्रेंड मैं तो ऐसे टी शर्ट पहनना पसंद करती हूँ। क्या ही है, पैसे हैं इनके पास, लेकिन ये जो बात आती है ना सुकून की, सुकून नहीं है थोड़ा सा भी। इनके मन में यही चलता है कि कल को अगर यूट्यूब बैन हो गया तो हमारा क्या होगा, कल को अगर मेरे व्यूज़ नहीं आए तो मेरा क्या होगा, कल को मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, मेरा बॉयकॉट होने लगा तो मेरा क्या होगा। तो ये लोग होते हैं ना तो भी ये सोच कर सोते हैं, ठीक है। और ना बहुत सारे लोगों को इन इन्फ्लुएंसर की फर्जी फेक लाइफ देखकर ऐसा लगता है कि भाई पैसे से पैसा हो तो क्या नहीं कर सकते, ये लोग अपनी ज़िंदगी में कितने खुश है। ये खुश नहीं है, ये वही दिख रहा है जो कि दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। पैसे से जो आप भौतिक ज़रूरत पूरी कर सकते हो। जो लोग होते हैं ना जिनकी हैप्पीनेस एकदम मटेरियलिस्टिक हो कि उनको चीज़ों से ही खुशियाँ मिलती है, हाँ उनको शायद ये खुशी दे सकता है, बट पैसे आने से ना इंसान का सुकून चला जाता है, बेचैनी हो जाती है। एक गरीब इंसान जो है अमीर बनकर जी सकता है, लेकिन एक अमीर इंसान जो है ना उसके लिए अपना डाउनफॉल बर्दाश्त करना बहुत कठिन होता है। आपको मैं अगर एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी और होते हैं, आपने देखा ही होगा कि उनको लॉस हो जाता है तो वो ये झेल नहीं पाते और फिर वो चला जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस रहता है, वो एक अलग ही बात है, ठीक है। और दूसरा बहुत सारे ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस भी रहते हैं जो कि अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक तो काम नहीं मिलता, तो काम नहीं आएगा तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो ये लाइफस्टाइल जो होती है, लेविश लाइफस्टाइल की जो आदत पड़ गई है, जो दिखावा भी करना है सोसाइटी के सामने कि भाई हाँ देखो भाई मैं भी ऐसे रह रहा हूँ, तो वो हो नहीं पाता पैसों की तंगी के लिए। काम नहीं है तो पैसा कहाँ से, जिसकी वजह से वो लोग ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर ऐसा स्टेप उठा लेते, तो पैसा आने से बेचैनी आ जाती, ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा मैंने देखा है, बाकी ठीक है जब सही वो कर पाए, लेकिन बेचैनी तो आ ही जाती है। जबकि मिडिल क्लास जो होते हैं उनके ठीक है भाई कि उनके अपने पंगे EMI भरने वगैरह वगैरह, लेकिन सुकून, एक स्टेबिलिटी है, एक जोश है, कमाने का जोश है, प्लस वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो जंक नहीं खा पाते पैसों की तंगी के चलते। एक तरीके से तो बेनिफिट ही है। अब इन्हीं को देख लो, इसी परिवार को कितने ज़्यादा सबके सब अनहेल्दी हो गए जनाब, और नाम को छोड़कर सबके सब। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग देम, बट अगर आप देखोगे 100 बीमारियां हैं, ये लोग तो वो दिखा रहे हैं जो कि वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा कि भाई जो नवाजा है नवाजा कर रहे हैं उनको ये बोल देंगे कि भाई उन पे तो कोई पाप चढ़ा है जिसके चलते ये सब हो रहा है, तो ये लोग इतना ही दिखाएंगे। क्यों उन्होंने जो मैडम के साथ हुआ था, बेबी मिस हो गया, वो क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि सब लोग यही बोलोगे कि कर्म फल है ना। जो पिछले वाले हैं या तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो जिसको कोसा है, जिनको श्राप दिया, न जाने क्या क्या किया है, वो यही बोलेंगे। तो ये लोग जानबूझकर वैसे जो है चीज़ें नहीं दिखाते हैं, ठीक है। बाकी सबकी ज़िंदगी में समस्या होती है, तो अपने आप को कंपेयर मत करो, मैंने क्या बिगड़ा है जो मेरे साथ ऐसा होता है, उसको तो देखो तो शायद गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है इसलिए उसके साथ सब अच्छा होता है। भाई हेल्थ इज़ वेल्थ ऑल्सो, ठीक है। खाली पैसा आने से सब नहीं है, हेल्थ भी तो देख लो, आपकी हेल्थ देख लो, उसकी हेल्थ देख लो, तो वो भी तो एक प्लस पॉइंट है ना। आप अपने बच्चों के साथ खुश हो, वो रो रही है दिन रात बच्चे के लिए, और मैं ऐसा बिल्कुल उस कंडीशन पे हंस नहीं रही हूँ, बट मैं खाली कंपेयर कर रही हूँ। अगर आप सब चीज़ों को कंपेयर करो तो उसको भी कंपेयर करो, है ना। सबकी हेल्थ की लगी पड़ी है। मैडम के डार्क सर्कल्स देख लो, कोई भी नॉर्मल इंसान बता देगा कि वो किसी चीज़ से जूझ रही है। और मैंने पहले भी बोला था कि क्या होता है ना कि जब इंसान सबसे ही अलग होने लगता है, दोस्त, फैमिली, उसके साइड के परिवार में है कौन? माँ के अलावा, ठीक है, माँ और पापा, वो भी साथ में नहीं रहते। जितने भी दोस्त थे, इसने खुद ने जो है अपने घमंड के चलते गवा दिए। फलक जैसी अच्छी दोस्त जो कि हमेशा इसके साथ खड़ी थी, है ना, उसको भी अपनी एरोगेंस के चलते कि भाई मैं तुम्हें इससे ज़्यादा सफाई नहीं दे सकूंगी। देखो अगर किसी को फ्रेंडशिप निभानी है ना तो वो आखिरी वक्त तक वो प्रयास करेगा, है कि भाई नहीं ठीक है मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दो। कोई ऐसा नहीं जवाब देगा कि भाई मैं इससे ज़्यादा सफाई नहीं दे सकती। क्यों भाई? तुम्हें तो बुरे वक्त में अच्छे वक्त में उसी ने साथ दिया था, तो तुम उसको सफाई क्यों नहीं देती? क्या वो तुम्हारी क्लैरिफिकेशन डिजर्व नहीं करती, तुम्हारी जो दोस्त है वो? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इंसान ना ताक में रहते कि रिश्ता तोड़ दे वो दूसरों को डोरमेट की तरह ट्रीट करते हैं कि अपना फ़ायदा। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी तब तक फलों को खूब यूज़ किया क्योंकि वो मुस्लिम थी और उसको उससे तौर तरीके कुछ सीखने थे उसको कि कैसा होता है, कैसे रहना है। प्लस कोई तो दोस्त होनी चाहिए शादी में क्योंकि दूसरी इनिंग थी। अच्छा, दूसरी इनिंग से बहुत लोगों को ये तकलीफ होती है कि मैं दूसरी इनिंग क्यों बोलूँ, उनके साथ भी हुआ है। देखो भाई, जब तक
अगर मैडम की तरह आपने अपने पार्टनर को चीट नहीं किया तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। उस तरीके से तो फिर मैं बच्चे को भी कुछ बोलूँ तो भी कोई वो हो जाएगा ऑफेंड कि भाई ऐसा ऐसा। तो हर बात पे ऑफेंड होना ज़रूरी नहीं होता है। सेकंड इनिंग मतलब मैं मैडम को बोल रही हूँ क्योंकि मैडम ने चीट करके ये सेकंड इनिंग शुरू की है। तो आपको अपनी सेकंड इनिंग से जो है तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो ना तो मैं जानती हूँ ना ही आपके साथ क्या हो मुझे क्या पता। तो उस बात से ऑफेंड नहीं होना चाहिए। मैं मैडम के बारे में ही बात कर रही हूँ और ये जो मैं भी बोल रही हूँ सिर्फ मैडम पे लागू होता है। देखो सेकंड इनिंग कोई बुरी चीज नहीं है। अगर कोई औरत एक शादी में खुश नहीं है तो उस शादी से निकलने का उसको पूरा अधिकार है ना, एक अच्छी जिंदगी जीने का उसको हक है। लेकिन ऐसी सेकंड इनिंग जहाँ पे किसी की आपने नेशनल टेलीविजन पे धज्जियां उड़ाई है, प्लस किसी को आपने चीट किया है और आप महान बन रहे हो, अभी सबके सामने बेवकूफ बना रहे हो गुडी गुडी बनकर एकदम, कि दूसरों को कंपेयर कर रहे हो अपने साथ कि लोग ऐसे होते लोग नहीं। अभी भी अपने आप को तो देखो। तो इस वजह से मैं मैडम की सेकंड इनिंग को क्रिटिसाइज करती हूँ। तो आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए और आपको इस बात से बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको बुरा तब लगना चाहिए कि आपने भी सेम मैडम की तरह किया हो, एक शादी में होते हुए भी, अपने पति के साथ होते हुए भी दूसरे आदमी के साथ आप है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाओ और फिर जो है उस शादी को तोड़ना चाहो और पूरा ब्लेम पति पे डालो, तब आपको बुरा लगना चाहिए। और ऐसा तो होगा ही नहीं, आई एम श्योर कि ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात थी। हाँ, मैं मैडम की बात कर रही थी। मैडम ने अपने जितने भी रिश्ते थे उसको खूब यूज किया एक टाइम पर, ठीक है। वो आगे भी आगे उसने घर भी बना लिया, जो भी कर लिया, लेकिन फिर क्या आगे क्या, मैंने पिछली जो पॉडकास्ट थी उसमें बताया था, जो डिलीट हो गई वहां पे, कि ठीक है सब अचीव कर लिया तुमने, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, आगे क्या, सुकून कैसे मिलता है इंसान को। ये जो सोशलाइजेशन होता है जिसको इग्नोर कर देते हैं बहुत लोग, इंक्लूडिंग मी, मैं भी पहले करती थी, अब नहीं करती हूँ भाई। तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है सब हो जाएगा, सब है, क्या ही जरूरत है लोगों की, लोग तो ऐसे, लोग तो ऐसा नहीं होता है ना। मैडम की तरह जो लोग होते हैं ना, किस प्रकार से सोचते हैं मैं आपको बताती हूँ। उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके आसपास मंडराती है, आसपास घूमती है। मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी मेरी दोस्त मान लो या तो रिश्तेदार मान लो, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि ऐसे ऐसे स्टोरी शेयर करते हैं, स्टेटस लगाते हैं कि भाई लोगों को ऐसे समझाए तो समझे, मैं तो ये, मैं तो वो, मेरे से कोई ये ना करे। वो सामने से कभी किसी को मैसेज भी नहीं करते, लेकिन फिर क्या होता है, इनकी इसी एरोगेंस के चलते लोग उनसे कटना शुरू कर देते। फिर ना उनको कोई मैसेज करते ना कुछ करते, फिर उनका स्टेटस आता है एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन वो। लेकिन तुमने तो शुरुआत की, तुम ही ने तो लोगों को बताया था कि मेरे से दूर रहे, मेरे से ये करे। अब सब लोगों ने दूर हो गए तो तुमको बुरा लग रहा है। अब क्योंकि सबको पता है कि भाई उसका तो ऐसा नेचर है, उसको ना तो कोई अपने घर पे इनवाइट करना चाहेगा, ना उसके साथ कोई दोस्त रहना चाहेगा, कि भाई वो तो एक नंबर की घमंडी है, उसके साथ कौन ही बात करे। तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे लोग अपना रिश्ता कट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैडम के साथ हो ना, किसी को भाई बना दिया, फिर उस भाई को भूल गई, शो में पूरा भाई 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 को भूल गई। बहुत सारे ऐसे लोग, उसके इंस्टा प्रोफाइल पे 2020-19 की आप स्टोरीज या पोस्ट देख लो ना, समझ आ जाएगा कि पहले बहुत अच्छे रिश्ते थे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ, अचानक से फिर उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया। और सामने वाला क्यों प्रयास करे भाई, आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है, तो कोई क्यों ही ऐसे फालतू के रिश्ते निभाएगा, जब आपको नहीं पड़ी किसी को क्या पड़ी रहेगी। तो अब मैडम के साथ ऐसा हो गया कि मैडम जो है उसने सेम चीज़ें रसगुल्ली एंड शर्मिली जी के साथ करी। अब रसगुल्ली जो है उसके पास उसका पति भी है, उसके ससुराल वाले भी, ठीक है भाई जो भी है सामान लेने के बाद ही करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए ही सही उसको प्यार करते हैं, उसको मानते हैं। रसगुल्ली के जो ससुराल वाले हैं, क्योंकि वो लोग सोशलाइजेशन भी करते हैं, जिस वजह से वो शादियों में जाती है, हर जगह जाती है, तो वो गेट टुगेदर हो जाता है उसका सब लोगों के साथ। मैडम के साथ क्या है, ना तो जनाब कहीं जाते ना शर्मिली जी, तो मैडम वही कबूतर खाने में फंसी हुई रहती है। उनके यहाँ अगर जन्मदिन भी होता है ना, कोई मेहमान नहीं आता है, आपस में ही हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक कम केक और हो गया है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इनके एरोगेंस के चलते। अब उनको लगा कि वो पैसा कमा लेंगे, खूब आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या ही ज़रूरत है पैसे की वजह से। लेकिन अब मैडम को अच्छे से समझ आ रहा है कि पैसे सब कुछ नहीं होता है। क्यों मन नहीं करता कुछ करने का। दोस्त होती तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करती कि भैया ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। परिवार वाले होते तो भाई उनके यहाँ पे जाती थी, वो यहाँ पे आते थे, है ना, आपस में मिलते थे। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ले दे के जनाब और ले दे के उनकी मम्मी और ले दे के ये भालू अपी और अम्मी। भालू अपी और अम्मी के साथ भी पहले वाला रिश्ता नहीं रहा। भालू अपी उसने ये सोचा था कि वो लोग अगर कम आना शुरू कर देंगे भालू अपी के साथ और अम्मी के साथ तो उनको बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भालू अपी ने तो अपनी अलग टीम बना ली माँ के साथ, अब माँ बेटी है तो ठीक है भाई, भालू अपी की अपनी टीम बन गई, वो खुश है। लेकिन मैडम एकदम अकेली पड़ गई, जिस वजह से वो बाथरूम तक में घुस रही थी भालू अपी के बाद बात में कर रही थी। क्यों? क्योंकि अब उसको वो अकेलापन महसूस हो रहा है, अब उसको एकदम लेफ्ट आउट फील हो रहा है कि भाई मैं अकेली पड़ गई, सब लोग तो है आपस में, तो ऐसी फील आ रही है। अब जो एक्सक्लूसिव मैडम थी ना, अब वो शुरू करेगी।
प्लस एक और रीज़न है, झूठे जनाब का शो आने वाला है। मुझे लग रहा है कि वो जो बिग लॉस OTT3 है उसमें जनाब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अब ये हम साथ साथ है तो करना ही पड़ेगा। अब जो है ना पासा पलट चुका है। पहले जो भालू अप्पी को टैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती थी ना भाई भाभी के नाम की, अब उन लोगों को ज़रूरत पड़ रही भालू अप्पी की, जनाब मैडम दोनों को, क्योंकि भालू की व्यूअरशिप तो है तगड़ी भाई। भालू का ऐसा कुछ भी नहीं है कि अचानक से उसकी एंगेजमेंट जो है उसमें, देखो ठीक है भाई मैं चेक करती हूँ, मैडम के केस में मुझे दिखता है कि अचानक से व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ के 5 लाख 10 लाख नहीं हो सकते तुरंत ही, अगर CTR कम है तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भालू का CTR बहुत अच्छा है, जिस वजह से उसके वीडियो पे ये जो नेचुरल जो है ना वो रिच है उसकी, लेकिन मैडम की आर्टिफिशियल है, जिसके चलते वो व्लॉग बना नहीं रही है। क्यों नहीं बना रही है? अगर किसी की इतनी अच्छी रिच है, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या वो व्लॉग बनाना छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो तो मोटिवेटेड रहेगा। लेकिन जो फेक करा रहा है ना उसमें वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि कितना ही मैं पैसा खर्च करूँ यार ये आर्टिफिशियल रिच के पीछे, इससे अच्छा मैं जो है ब्लॉग ही अपलोड ना करूँ, अचानक से एक दिन दिख जाओ ताकि मेरी अच्छी रीच आ जाए। तो इस वजह से मैडम 15-15 दिन ब्लॉग नहीं बना रही है, बच्चे का बहाना देकर कि बच्चा है जिस वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रही। अरे बच्चे को, बेचारे को, बच्चा क्या ही कर लेता है, वो बेचारा एक जगह सोता रहता है, खेलता रहता है, क्या ही वो परेशान करता होगा। और अगर ये वो लेडी बात करती है जो कि जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, प्लस उसके पास हेल्पर्स भी नहीं है, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए कोई नहीं है, तो वो अगर कंप्लेन करती एक बार को तो मैं मान भी सकती थी। ये लेडी के पास ऑलराउंडर नौकर है, गरम काढ़ा अंकल, फिर बर्तन धोने वाली, रोटियां बनाने वाली, खुद की मम्मी है, इतने सारे लोग होने के बावजूद टाइम कैसे नहीं मिलता है? और टाइम तो इतना नहीं मिलता है कि कंघी भी नहीं कर पाती, मतलब हद होती है। तो ये इस वजह से है, एक तो उसकी रीच एकदम डाउन हो गई, जो उसने सोचा भी नहीं होगा कि भालू इतनी आगे बढ़ जाएगी। भालू हो गई, भालू आगे भी बढ़ गई, प्लस भालू की रिच भी ऑर्गेनिक है, आर्टिफिशियल नहीं है। अब शर्मिली जी एंड मोदाहा मंडली तो भालू की गैंग में है, तो भालू को कंटेंट की कमी पड़ ही नहीं सकती जैसे जनाब और मैडम को पड़ती है। जनाब तो फिर भी वो बिल्ली है ना, जब 2 बंदर रोटी के लिए रह रहे, जनाब रोटी लेके भाग जाए, वो बिल्ली है जनाब। जनाब तो भाई किसी के सगे नहीं, वो कंटेंट खा जाते हैं। लेकिन मैडम जो है वो करे तो करे क्या, क्योंकि कंटेंट बचता ही नहीं तो अपलोड करेगा, है ना। अब जब जनाब का शो शुरू हो गया ना, मैडम डेली ब्लॉगर बन जाएगी, क्योंकि दासी है, वो कुछ भी कर सकती है जनाब को खुश करने के लिए। हक से बोल रही हूँ कि वोट करना है आपको। मैं आपको हक से बोल रही हूँ, आपको अपना समझ के बोल रही हूँ कि आपको वोट करना है। और अब तो मन नहीं करता, पता नहीं कब अपलोड होगा, ऐसा हो गया है। तो देख रहे हैं जैसे शो आएगा वैसे मैडम डेली ब्लॉगर बनने वाली है। अच्छा, गुटका किंग बोल रहा था कि फ्रेंड मैं CA के पास गया था, मुझे बहुत काम था। क्या भालू अप्पी के प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हो क्या गुटका भाई साहब? हाँ, मतलब गुटका किंग भाई सारा के सारा सब अभी काम धाम जो भी है भालू का, वो जो फाइनेंस का काम रहता है गुटका भाई मैनेज कर रहे हैं। वाह, धीरे से कहीं नाम ना करवा ले गुटका भाई अपने सब कुछ। और ये नल्लू आदमी इसलिए ऐसा सब दिखा रहा है क्योंकि सब लोग ताने मारते हैं ना, कुछ नहीं करता, तो सबको ऐसा दिखा रहा है कि वो बहुत बिजी रहता है। तो बोला था फ्रेंड बहुत काम था, अरे गाड़ी में गए, क्या काम था, पहाड़ खोद कर आए हैं, ऐसे बिहेव कर रहा है गुटका किंग, क्योंकि उसको ना सबको दिखाना है, अपने घर वालों को, गांव वालों को, सबको, कि वो ईद के दूसरे दिन इसीलिए आ गया था क्योंकि उसको मुंबई में बहुत ज़्यादा काम रहता है। लेकिन नल्लू आदमी सबको पता है ना, तुम्हारा काम नहीं है, और तुम्हारी बीवी की जो ये जो डिजिटल अर्निंग होती है ना उसको मैनेज करने के लिए तुम CA के पास जाते हो, बाकी तुम्हारा क्या ही काम है, तुम क्या ही काम करते हो नल्लू। अच्छा, नल्लू से मुझे याद आ गई भालू अप्पी की। भालू अप्पी गाड़ी में बैठी थी, ठीक है, ये औरत अलग ही लेवल की क्रैक है, मतलब ये जो है इसका ध्यान नहीं था, पता नहीं दूसरे जैसे रूम में हो और कोई दूसरे रूम में और चला जाए बाहर, ऐसा है, ऐसा तो था नहीं, गाड़ी में ही बैठे थे, सेम कार में थे। तो भालू अप्पी जो है उसको पता कैसे नहीं चला कि गुटका नीचे उतर गया, और कितना इरिटेटिंग वे में बोल रहे थे ना, फ्रेंड देखो मुझे नहीं लेकर गए, सब छोड़कर लेकर चले गए, मैं तो 10 साल की बच्ची हूँ, मुझे घबराहट होती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, क्यों चले गए मुझे छोड़कर, गलत बात। मतलब इसको ऐसा लगता है कि ये जो बेबी सी इरिटेटिंग वाली वॉइस में अगर ये बात करेंगे ना तो सबको ये क्यूट दिखती है, इसको सबको ऐसा लगता है कि ओ कितनी क्यूट का तो छोड़ो, एक बार ये सो रही थी, ट्रेन में जा रही थी, मतलब ऐसे एक्टिंग कर रही है कि सो रही है और खुद नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। मुझे इतनी हंसी आ रही कि ये क्यूट बनने के लिए क्या क्या करती है, ब्लश लगा दी ताकि सबको ऐसा लगे कि ये एकदम नेचुरली ब्यूटीफुल है, ब्लश मार रही है। बहन जरा ही सारी नल्लाक एकदम बुंडी लगे, बुंडी। अब बुंडी क्या होता है, बुंडी मतलब बकवास ही होता है, गुजराती में बुंडी बोलते हैं, ठीक है।
और वो जो स्क्रिप्टेड सरप्राइज था वो देखकर मुझे बड़ी हंसी आई सच में। जो औरत अपने घर की चाबियां किसी को नहीं देती, कहीं जाती तो भी चाबियां से लेकर चली जाती जब मोदा वगैरह, तो वो औरत ने दे दी होगी ऐसी इजी चाबियां, और चाबी दी होगी तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा होगा कि क्यों भाई मांग रहे हो, क्या करना है क्या नहीं, है ना। तो ये तो पूरा स्क्रिप्टेड सरप्राइज था। और ऊपर से पूछती अरे केक वेक नहीं बना है पिज्जा, क्योंकि उसको पता था केक बना है तो केक ले आए, है ना। तो वो जो उसका एक्सप्रेशन था वो सब साफ साफ शब्दों में बयां कर रहा था कि उसको सब कुछ पता था, वो सब स्क्रिप्टेड था। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनके एफर्ट मैटर करते हैं। और गुटका क्या कहता है कि अब तुम लोग 900 रुपये भी मत मांग लेना। क्यों भाई, तेरे से मांगेगा क्या, तेरे पैसे हैं, तू कमाता है गुटके, हाँ। और उन लोगों ने इतनी मेहनत करी, जबकि वैकेशन में उनको एंजॉय करना चाह रहे, तुम लोगों के कंटेंट के लिए करते हैं, तो वो डिजर्व नहीं करते इतना, हाँ। गुटके तेरी तो बड़ी तारीफ करती है कि आपने आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, जबकि गुटके का कोई हाथ है ही नहीं। वो बनाए बनाए एस्टेब्लिश चैनल पर आकर हाय फ्रेंड करने लगा। इसका क्या हाथ है, जो भी हाथ है वो भाभी और भाई का और ये 2 बच्चों का है और अम्मी जान का है उसकी। तो गुटके का क्या रोल है, क्या किरदार है, लेकिन गुटके के पैर धोकर पीती है। ये चीज़ तो सेम उसको जो है इन सबकी करनी चाहिए, भाई भाभी, ये पिज्जा नारा अम्मी की करनी चाहिए, लेकिन गुटके को आपकी वजह से ही सब कुछ है। अरे खाक आपकी वजह से सब कुछ है। अब ये गुटका किंग जो है ना बहुत बड़ा प्लेयर, ये कैसे गेम खेलता है, येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, ठीक है। ये भालू शादी से पहले सब कुछ खुद से करती थी, सब कुछ चैनल से लेकर A to Z चीज़ें करना सब कुछ खुद से करती थी, कहीं जाना है तो भी। अब भालू इमोशनली पूरी डिपेंड हो गई है गुटका किंग पे। जैसे कि जब भी वो इमोशनल हो जाती है, इसको पता है इसमें हमें घबराहट होती है, इनको पता है, हमारी फैमिली को पता है। तो जो भालू पहले सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करती थी वो फुल टू डिपेंड हो गई गुटका पे। और गुटका क्या करते हैं, चूरन की गोलियां देता रहता है कि फ्रेंड ये अगर 300 किलो की भी हो गई तो भी मैं इसको नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा भाई, तेरा फायदा ही है, सोने की मुर्गी तेरे लिए, तो तू क्यों छोड़ेगा। लेकिन भालू को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, प्यार नहीं करता, उसका मोरल डाउन कर रहा है, वेट गेन हो गया है तो रहने दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं सोच रही कि अगर इतना मेरा वेट बढ़ गया या तो मैंने ऐसा कुछ कर लिया तो फिर मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊंगी ये गोले पे, है ना। हज़ारों हेल्थ इश्यूज होंगे, अभी 100 है तो तब हज़ारों हो जाएंगे। तो ये गुटके की बात में आकर और मीठी मीठी बातों में आकर इज्जत फैलाना ढिबकाना के चक्कर में ये इमोशनली पूरी डिपेंडेंट है गुटका किंग पर, जैसे भाभी भाई पर डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, एक कार में इतने सारे लोग जाते हैं तो भाई किसी को भी सफोकेशन होगी, लेकिन गुटका और ये भालू जो है एकदम एरोगेंट वे में बोल रहे थे कि कोई नहीं जाएगा, सबको ऐसा हो रहा है। भाई सबसे पहली बात कि तुम अगर ये जो विंडोज़ होती है बंद कर दोगे, प्लस जो है उसमें AC भी शुरू कर दोगे, ऊपर से तुम्हारा ये गंदा पसीना, नहाते तुम हो नहीं, तुम लोग है ना 3-4 दिन नहाते नहीं हो, तो ऊपर से गंदा पसीना और जो गंदे पसीने में तुमने मिक्स किया है वो परफ्यूम इतना घटिया महकेगा कि किसी को भी वॉमिट आएगा। उन लोगों को वॉमिट इसीलिए आती है क्योंकि AC भी ऑन है, प्लस गंदा पसीना, बदबू आ रही है और विंडो भी बंद कर रखी है। भाई AC बंद करके विंडो को ओपन कर दो, सिंपल है ये, तो नहीं आएगा। हाँ, या तो नहा लिया करो, ये सबसे बड़ा उपाय तो यही है। लेकिन नहाना तो तुमसे होगा नहीं, तो मुझे अच्छे से तो भाई उनका मजाक उड़ाने के बजाय या उनको कोसने के बजाय, है ना, विंडो ही ओपन कर दो। लेकिन करने से ही वो तो भालू पिए। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और हाँ, एक मज़ेदार सी मैंने रील शेयर करी इंस्टाग्राम पे, ये मेरी इंस्टा आईडी है जो कि आपको अभी दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना और लाइक कर देना उस रील को ताकि उसकी रीच बढ़ जाए। कॉपीराइट का यहाँ पे इश्यू होता है जिस वजह से मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हूँ, तो जाके चेक कर लेना। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।